आप सभी का स्पेयर में ग्रेट लॉर्ड की न्यू वीडियो में स्वागत है। और हमने पिछली बार देखा था कि एमसी को डैगर मिला होता है, यानी कि कैनाइन कॉप जो कि उसके गैलेक्सी से मिला होता है, और वो सोचता है कि क्या ये 7 स्टार्स मेरी स्पिरिट्स हैं। तभी वहाँ पे जायु आ जाती है और एमसी यहाँ वहाँ तलवार जो है यानी कि अपना डैगर घुमा रहा होता है। जायु उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि चलो चलो मेरे साथ कार्टून देखने के लिए चलो। एमसी तंग आकर कह देते हैं कि ठीक है बस मुझे छोड़ दो। तभी हमें वहाँ पर कुछ बंदे दिखाई देते हैं छत पे, वो किसी पे नज़र रख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है और यहाँ पे सिर्फ एक सर्विलियंस ही है। हम देखते कि वो आंटी लिम होती है। फिर सभी जो लोग हैं वहाँ से चले जाते हैं अपने लीडर के कहने पे, और उनका लीडर कहता है कि मेरे कहने के बगैर कोई भी जो है कुछ नहीं करेगा। फिर आंटी लिम जो है उस बंदे की तरफ देख रही होती है। वो बंदा जो है नीचे आ जाता है आंटी लिम के पास। बूढ़ा अंकल आंटी लिम से पूछता है कि क्या कोई बाहर आया हुआ है। हमारा एमसी और उसकी छोटी बहन जो है रिमोट के लिए लड़ रहे होते हैं, और एमसी को भी जो है पता लग जाता है कि क्या कोई बाहर है। जब वो खिड़की के बाहर दिखता है तो वो वही बंदा होता है, और उस बंदे को जो है देख कर एमसी को जो है काफ़ी घबराहट हो रही होती है, क्योंकि उसके अंदर से काफ़ी सारा ऑरा निकल रहा होता है। ये देख कर जो एमसी पूरा डर जाता है। वो बंदा आंटी लिम को ग्रीटिंग करता है। एमसी जो है ये सब देख रहा होता है, और जाय भी कहती है कि मुझे भी देखना है, मुझे भी बाहर देखना है क्या हो रहा है। तो वो बंदा जो है एक नज़र मुड़ के एमसी को देखता है, तो एमसी घबराया जाता है और नीचे झुक जाता है और सोचता है कि क्या उसने मुझे देख तो नहीं लिया। वो बंदा आंटी लिम से कहता है कि मुझे मिस्टर ली से मिलना है। फिर एमसी सोच रहा होता है कि क्या ये बूढ़ा बंदा कुछ छुपा रहा है, ये क्या अपने दुश्मनों से छुप रहा है और अब ये पकड़ा गया है। वो बूढ़ा बंदा कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें दूर तक रिसीव करने के लिए तो नहीं आ सकता, तुम बेकार से ड्रैगनेट, तुम आ सकते हो अंदर। एमसी ड्रैगनेट का नाम सुनकर चौंक जाता है, और उसे याद आता है कि उसका फ्रेंड जो है कह रहा था कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है अवेकनेस को कदर करके, और उसमें कई सारे स्नेयर्स हैं, पर जो ड्रैगनेट है वो कुछ ही हैं, जितने कि सिर्फ उसमें 10 ही ड्रैगनेट्स हैं, और उनमें से सबसे ताकतवर जो ड्रैगनेट है वो नीट यांग है। एमसी कहता है कि ये नाम मैं कभी नहीं भूल सकता। नीट यांग बूढ़े अंकल से कहते हैं कि आपका शुक्रिया मुझसे मिलने के लिए। तो बड़ा अंकल कहता है बस तुम काम बताओ, तुम्हारे यहाँ पे आना कैसे हुआ। तो नीट यांग कहता है कि हमें आपके हमारे मिशन में जो है ज़रूरत है, क्या हमें आप ज्वाइन कर सकते हो। हम देखते हैं कि जायु और हमारा एमसी जो है कान लगाकर दोनों की बातें सुन रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। नीतंग कहता है कि हम आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी जो लास्ट ड्रैगनाइट की पोजीशन है वो खाली है। तब बूढ़ा बंदा जो है पानी उगल देता है और कहता है कि मैं तो एक बूढ़ा सा बंदा हूँ जो कि पानी के कारण जो है खांस पड़ा। मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ, और मेरे और तुम्हारे विचार काफ़ी अलग हैं। मैं तो बस अपने आराम की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। नितिन कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मैं अपने आप को आपके साथ कंपेयर ना कर सकूं, पर आप जो हो डायरेक्टर हो इस फाउंडेशन के, तो आपको जो है जो भी डायनेस्टिक रेलिक्स है यानी कि कोई भी डंजन जो है अभी तक ओपन नहीं हुए, पर मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कोई डंजन ओपन होगा तो उसमें जितना हो सके उतना मेडिसिन इकट्ठा करके जो है आपको दूंगा। और ऐसा हो सकता है कि आपके और मेरे जो विचार हैं वो अलग हों। आप जो है दुनिया को बचाना चाहते हो, पर मैं सिर्फ अपने होम टाउन को बचाना चाहता हूँ। फिर नीतंग जो है वहाँ से जाने लगता है और अपने सभी साथियों के साथ जो है वहाँ से चले जाता है। फिर आंटी लिम जो है बूढ़े अंकल से पूछती है कि क्या आप ठीक हो, पर बूढ़ा अंकल जो है सिर्फ नीतिंग के बारे में ही सोच रहा होता है। अगले दिन जिस सवेरे मिस्टर ली हैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एमसी आ जाता है, उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, और मिस्टर ली भी जो है उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी एमसी कहता है कि आपकी स्वॉर्ड स्किल जो है काफ़ी बढ़िया है। ये सुनने के साथ ही जो मिस्टर ली कहते हैं कि क्या तुम्हें अच्छा लगा, क्या ये तुम सीखना चाहते हो, बताओ बताओ क्या तुम ये सीखना चाहते हो। मैं सीखना तो चाहता हूँ, पर फिर मिस्टर ली कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम्हें शॉर्ट स्किल जो है प्रैक्टिस करने से रोक सके। जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि अगर पैसा बीच में आया तो बताओ कितने पैसे चाहिए। ये सब जो है मिस्टर ली अपने मन में सोच रहे होते हैं, और एमसी को कहते हैं कि बताओ मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो एमसी कहता है कि कुछ ज़्यादा नहीं,
अगर आप जो ज़ायू का है पढ़ा सकें तो मैं फिर आपसे जो है स्वॉर्ड जो स्किल है सीख सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही जो बूढ़ा अंकल है वो शॉक हो जाता है। एमसी जो है ज़ायू को बुला रहा होता है और मिस्टर ली से कहता है कि मेरी बहन काफ़ी प्यारी है, वो आपको कभी परेशान नहीं करेगी। फिर हम ज़ायू को जो है बाहर आते हुए देखते हैं और वो काफ़ी ख़तरनाक लुक दे रही होती है, जिसे मिस्टर ली देख कर काफ़ी घबरा जाते हैं। पर एमसी कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो 6 महीने तक जो है फ्राइड एग्स टमाटो जो है तुम्हें नहीं मिलेंगे। ज़ायू मिस्टर ली को जो है घूर घूर के देख रही होती, तो मिस्टर ली भी कहती कि मैं भी तुम्हारे भाई का शिकार हूँ, तुम्हारे भाई ने मुझे भी फंसाया है। तो वहाँ से जो एमसी उन दोनों को बाय बाय करते हुए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ायू और मिस्टर ली के आंखों के विचार में तकरार हो रही होती है। हम देखते हैं कि ज़ायू जो है घर में आ गई होती है मिस्टर ली की और काफ़ी सारे स्वीट पोटैटो खा रही होती है। मिसेस लिम जो है कहती है कि तुम आराम आराम से खाओ, सब तुम्हारे ही हैं। फिर जो मिस्टर ली हैं कहते हैं कि यहाँ पर आ जाओ और हम पढ़ना शुरू करते हैं। फिर मिस्टर ली जो है ज़ायू को पढ़ा रहा होता है। अगले दिन सवेरे जो मिस्टर ली है एमसी से कहता है कि आज से तुम्हारी जो प्रैक्टिस है शुरू होने वाली है, तो शुरुआत हम सैंड बैग्स को जो है उठाने से करेंगे। हम देखते हैं कि सैंड बैग जो है 15 केजी, 75 केजी और 150 केजी का होता है। तो मिस्टर ली कहते हैं कि हम सबसे पहले जो है सबसे हल्के वाले से शुरू करेंगे। पर हम देखते हैं कि एमसी जो है 150 केजी का जो सैंड बैग है वो उठा के बांध लेता है। ये देखकर जो अंकल लिम है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसने तो बड़ी आसानी से उठा लिया, मुझे तो काफ़ी सारे साल लग गए थे। मैंने जो है कुछ सालों तक जो है 15 केजी का वेट उठाया था और मुझे भी काफ़ी साल लग गए थे इतना वेट उठाने में, इसने एक दिन में कर लिया है। एमसी एक्साइटमेंट में कहता है कि क्या मैं आपको अपना मास्टर बुला सकता हूँ। फिर अंकल लिम जो है कहते हैं कि तुम्हें इतना उतावला होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे पहले तुम्हारा जो है स्वॉर्ड क्विज़ लूँगा, तो तुम तैयार हो जाओ इसके लिए। मिस्टर ली जो है एमसी को 1000 बारी हवा में स्वॉर्ड घुमाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हारा जो मसल है उसमें चेंजेस आएंगे और तो और इससे तुम्हें तुम्हारे बॉडी पे जो है काफ़ी कंट्रोल रहेगा। अंकल ली जो है पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो एमसी जवाब देता है कि वो लोग जो कि रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं उन्हें ही जो है स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। अंकल ली जो है पूछते हैं कि फिर तुम मुझे बताओ कि तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे बन सकते हो उनकी तरह। फिर अपने हाथों में जो है लीफ को लेते हैं, उसमें ऑरा जो है इंसर्ट करते हैं और ज़मीन पर स्लैश लगाते हैं, जिससे कि ज़मीन पर जो है कट पड़ जाता है। एमसी ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि ये तो एक स्वॉर्ड इंटेंट है। एमसी की आंखें जो है चमकने लगती हैं और मिस्टर ली से कहता है कि क्या आप मुझे ये स्वॉर्ड इंटेंट सिखा सकते हो। मिस्टर ली एमसी से पूछते हैं कि जब तुम्हारे पास पावर आ जाएगी तो क्या तुम बड़ी जिम्मेवारियों को लेने के लिए तैयार होगे। तो एमसी जो है सीधा मना कर देता है और कहता है कि मेरी जिम्मेवारियाँ सिर्फ ज़ायू की देखभाल करनी और ख़ुद को जो है इस वर्ल्ड में सर्वाइव रखने का है, और इससे के अलावा जो है मुझसे कुछ उम्मीद मत करिएगा आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।